हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट, यानी कि क्लास नंबर है आपका 11। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का आपका 11 वीडियो है ये, जिसमें पार्टनरशिप हमने बताया था कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बेस पे होता है ये। ठीक है, तो चलिए, इससे प्रीवियस वीडियो जो क्लास नंबर 10 था उसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्किंग पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप होता क्या है और स्लीपिंग पार्टनरशिप क्या होता है। मैंने बताया था कि किधर से क्वेश्चन आता है, जैसे कि वर्किंग पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप को मिक्स करके पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया था। आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल डबल हो चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी स्टार्ट्स अ पार्टनरशिप, यानी ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट करता है पार्टनरशिप में, साझेदारी के तौर पर। इन्वेस्टमेंट कितना, 16,000 और 12,000 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है। आप क्या करो, जहाँ तक फुल स्टॉप दिया है आप साथ साथ इसको लिखते जाओ। ए और बी 16,000 और 12,000 रुपये के साथ व्यापार को शुरू करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, और शायद इसमें सी भी इन्वॉल्व है, आगे जाके सी भी ये रहा, सी ज्वाइन किया है तो आप सी भी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 16,000, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16,000। बी का कितना दिया हुआ है, 12,000। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 3 months ए विदड्रॉ ₹5,000। अब आप ध्यान से समझेंगे, बोल रहा है कि 3 महीने के बाद, जैसे मान लीजिए मेरे बैंक में हमने क्या किया, 16,000 रुपये डिपॉजिट किया। क्यों करी छे ओके, मान लीजिए कि मैंने बैंक में क्या किया, 16,000 रुपये डिपॉजिट किया। ठीक है, 3 महीने के बाद हमने 16,000 में से क्या किया, 5,000 रुपये निकाल लिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट जो होगा वो 16,000 पर देगा। क्लियर, और 5,000 जब हम निकाल लेंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, 11,000 रुपये। और वो जो 11,000 रुपये है वो कब तक चलेगा, 9 महीने तक चलेगा। यानी आप देखेंगे ये भी 3 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। अब 5,000 जो हमने निकाल लिया वो मेरे पॉकेट में आ गया। अब जो 11,000 है वो कब तक चलेगा, 9 महीने तक इंटरेस्ट चलेगा, यानी दोनों ही वर्किंग बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका ए का पूरा रेशियो बना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाला, बट बी पुट इन ₹5,000 मोर। ठीक है, ये 3 महीने के अंदर में ही, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, ये बोल रहा है कि मार्च में ए ने 5,000 रुपया निकाला और बी ने क्या किया, 5,000 रुपये डिपॉजिट किया, यानी कि 12,000 चलेगा 3 महीने तक, और 5,000 और डिपॉजिट करेगा, यानी कि 17,000 चलेगा कब तक, 9 महीने तक। ये दोनों का अपना हो चुका है टाइम का पीरियड। ठीक है, अब आगे बोल रहा है आफ्टर 3 months मोर। अब 3 months मोर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ए और बी ये दोनों जो है ये जनवरी फरवरी और मार्च यहाँ तक का ये दोनों काम किया। आफ्टर 3 months मोर का मतलब मार्च के बाद हो गया आपका अप्रैल, फिर हो गया आपका मई, फिर हो गया आपका जून। ये 3 महीने स्लॉट खाली रहा। इस स्लॉट में कोई भी बिजनेस में नहीं आया था, यानी कि आफ्टर 3 months मोर, तो 3 और 3 6, तो सी का जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने तो गया, यानी कि सी कब आया था, जून में आया था। जून से लेकर दिसंबर तक वो क्या करेगा, काम करेगा। तो ये जो वर्ड है, ये लाइन, ये स्टेटमेंट, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है। आफ्टर 3 months मोर सी ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितना, 21,000। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें या 6 से मल्टीप्लाई करें। 3 महीने अधिक बाद का मतलब इसके 3 महीने के बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितने से, 6 से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो को कटिंग करेंगे हम। तो आप 3 जीरो यहाँ से डायरेक्ट हटा सकते हैं, इसमें से भी तीनों हट जाएगा। ठीक है, ये तीनों कटा, ये कटा। चलिए, वैसे अब आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम ये 1000 जो होता है, 1000 में 3 जीरो हम वो लिखेंगे नहीं। क्लियर, चलिए 16 ये हो गया कितना, 48, और प्लस ये हो गया आपका कितना, 99। रेशियो ये हो जाएगा कितना, 36, और प्लस 9 7 जा हो जाएगा कितना, 63। ठीक है, 6 बचा, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका कितना, 126। चलिए, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 147। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9, 5 3 8, 189, और ये हो जाएगा आपका 126। ये 21 से डायरेक्ट कटेगा 7 टाइम्स में, ये कटेगा 9 टाइम्स में, ये कटेगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। 9 7 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 यूनिट। 22 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 13,200 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। अब मैंने आपको बताया था
जब रेशियो प्रोपोर्शन शुरू में हमने करवाया था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, तो हमने उसमें बताया था आपको कि अगर लास्ट में ये बोल रहा है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, अगर ये बोल रहा है कि बी कितना अधिक है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो बी सी से यहाँ भी अधिक आपको दिखेगा। कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब ये नहीं कि बी का निकालो सी का निकालो फिर माइनस करो, आप रेशियो को यहीं पे क्या करो, माइनस कर दो, तो 3 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? 1800 रुपये अधिक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो पार्टनरशिप का सबसे बेस्ट तरीका बनाने का यही है कि जब आप रेशियो सेटअप करते हैं तो सारा पार्ट, एक एक पार्ट मतलब क्या होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए। जो पैसा हमने निकाला वो मेरे पॉकेट में गया, जो बचा हुआ है वो भी वर्किंग होना चाहिए, और जो शुरू से इन्वेस्टमेंट था वो भी वर्किंग होना चाहिए। 3 महीने में ये देखिए क्या दिया हुआ था, 3 महीने के बाद इसने 5000 रुपये और अधिक जमा कर दिया। इसका मतलब अगर हम किसी बैंक में 12000 रुपये जमा करते हैं तो 3 महीने का इंटरेस्ट 12000 का देगा वो 3 महीने तक, और उसके बाद अगर 5000 और जमा कर देते हैं तो 17000 जो है हो जाएगा। तो वो कब तक इंटरेस्ट देगा? 9 महीने तक देगा। 3 महीने अधिक बाद सी आया था, इसके 3 महीने अधिक बाद आया था, इसका मतलब 3 और 3 6, तो ये कितने महीने काम करेगा? 6 महीने काम करेगा, क्योंकि 1 साल का बिजनेस टर्म है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पजल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसको पता है कि इस लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल है, और इसको लैंग्वेज को समझ अगर आप गए तो आपका रेशियो बन जाएगा। और रेशियो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप रेशियो आपका सही आया तो ये 1 यूनिट में कटेगा जरूर। अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं, जैसे 1 यूनिट इजिकल टू 600, अगर यहाँ पर नहीं कट रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है ये रेशियो में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि नितिन ओपन अ वर्कशॉप, ठीक है, इन्वेस्टिंग ₹40,000, यानी नितिन जो है एक वर्कशॉप स्टार्ट करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना करता है वो 40,000 रुपये। बोल रहा है ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट। ठीक है, तो एक तरफ हम लेते हैं नितिन का और दूसरी तरफ लेते हैं समीर, इसका दोस्त जो व्यापार में आया था। अब आगे पढ़ेंगे। नितिन ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000। नितिन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 40,000। चलिए अब बोल रहा है ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एवरी ईयर। अभी जो ये जो लाइन है, इस लाइन का मीनिंग अभी मिसिंग है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कितने साल का बिजनेस है। ये तो लास्ट में पता चलेगा कि कितने साल का बिजनेस टर्म है। ठीक है, आफ्टर 2 years हिज फ्रेंड समीर ज्वाइन द बिजनेस। अभी इसको भी आप छोड़ देंगे, लेकिन ये लिख सकते हैं आप कि 85,000 इसने इन्वेस्टमेंट किया था, 85,000 इसका हम अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ही डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। एक बार दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। एट द एंड ऑफ द 4 year, अच्छा अब ये पता चल चुका है कि 4 साल का बिजनेस टर्म है। अब आप सुनिए, ऊपर से 4 साल का बिजनेस टर्म है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे कि नितिन ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000, ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एवरी ईयर। ये बोल रहा है कि जब से इसने काम शुरू किया और 4 साल तक ये हर एक साल 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश करता गया। यानी कि अगर ये कहा जाए तो इसने पहले साल में किया 40,000, अगले साल इसका अमाउंट कितना हो गया? जैसे आप बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो एक साल फर्स्ट ईयर में आपने जमा किया 40,000, अगले साल जो होगा वो हो जाएगा कितना? 50,000, और ये 50,000 का इंटरेस्ट देगा 1 साल तक। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 60,000, है ना। फिर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर कितना? 70,000। ओके, ये 4 साल का बिजनेस हो गया। सबके बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब ये सारा का सारा क्या है? वर्किंग है। फिर से 40,000 1 साल तक इंटरेस्ट देगा, अगले साल 10,000 रुपया और निवेश करेंगे हम, तो वो 1 साल तक फिर इंटरेस्ट देगा। फिर उसके अगले साल, जैसे मान लो 2000 में हमने ये दिया, 2001 में ये हो गया, 2002 में ये हो गया, 2003 में ये हो गया। 4 साल का बिजनेस टर्म मेरा हो चुका है। ठीक है, हर एक साल 10,000 निवेश करता गया। लेकिन समीर के बारे में क्या बोल रहा है कि आफ्टर 2 years हिज फ्रेंड समीर ज्वाइन द बिजनेस, यानी 2 साल के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो वो वर्किंग कितना होगा इसका? मात्र 2 साल होगा। अब यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब भी 4 साल हो, 5 साल हो, तो ईयर ले ले, 1 year 1 year 1 year, थोड़ा सा फास्ट बनता है। क्लियर? आइए अब हम क्या करते हैं, इस जीरो को हटा देते हैं, सीधे लेते हैं 40, 50, 60, 70। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर भी हमको जीरो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। 3 जीरो इधर भी कैंसिल होगा, 3 जीरो इधर भी कैंसिल होगा। चलिए, तो 40 प्लस 50 हो गया कितना? 90। 90 प्लस 60 कितना हो गया? आपका 150 और प्लस 70 220। ये हो गया 220 रेशियो। ये कितना हो गया आपका? 170 और कैंसिल हो गया। 22 रेशियो मेरा आ गया कितना? 17। यानी अगर ये वो देखा जाए तो वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ था? 97,500, यानी कि 39 यूनिट जो है, 39 यूनिट ये कितने के बराबर है?
97,500, तो 1 यूनिट कितना होगा 97,500 डिवाइडेड बाय 39। अब किसका पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ नितिन का शेयर पूछ रहा है। 22 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से कटेगा ये कितने बार में, 13 बार में। ये हो गया 3 3 जा, 3 2 जा, फिर हो जाएगा आपका एक कैरी बचेगा, ये बचेगा 3 5 जा, फिर आपका हो जाएगा 00, ठीक है। अब ये 13 से डायरेक्ट देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। 13 2 जा हो जाएगा कितना 26, 6 बचेगा 13 5 जा। यानी अगर आपको 2500 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 55,000, आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका कहने का मतलब ये था कि नितिन जो है वो 4 साल तक अपने बिजनेस में हर एक साल 10-10 हज़ार रुपये अतिरिक्त निवेश किया। ये जो मीनिंग है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि 40,000 अगर हम पहले साल इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी बैंक में, अगर हम जमा करते हैं तो 1 साल तक सिर्फ 40,000 का इंटरेस्ट आएगा। अगले साल कितना हो जाएगा, फिर वो 50,000 हो जाएगा, वो फिर 1 साल का इंटरेस्ट देगा। फिर नेक्स्ट ईयर कितना होगा, फिर 10,000, यानी कि 60,000 फिर 1 साल तक चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 70,000 फिर 1 साल तक चलेगा। 4 साल का बिजनेस टर्म हो गया। ये 2 साल के बाद व्यापार में आया था, यानी कि 2 साल सिर्फ वर्किंग होगा। अब आप देखेंगे तो ये पूरे 4 साल वर्किंग है और ये 2 साल का वर्किंग है। वर्किंग पे मुझे काम करना है, क्योंकि वर्किंग होगा तभी उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट को बटा जाएगा। तो इसका वर्किंग का रेशियो हो गया 22-17, 39 हो गया 97,500। 1 निकालेंगे, नितिन का पूछ रहा है तो 22 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अभी आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या होता है। इसका लेवल नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बोल रहा है कि नितिन ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नितिन और आगे इसका दोस्त आया है समीर, आप यहाँ पर लिखेंगे समीर का, ठीक है। चलिए, नितिन ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग ₹40,000, ठीक है। तो 40,000 हमने लिखा है यहाँ पर। अब आगे ये बोल रहा है कि इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट 10,000 एवरी ईयर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि बिजनेस का टर्म कितने साल का है। तो आप लास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, यानी कि आपको लास्ट लाइन जरूर पढ़ना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। शुरू से मैं ये बताते हुए आ रहा हूँ कि बिजनेस टर्म कितने साल का है, ये सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल का बिजनेस है, इसका मतलब ये हर एक साल जो है वो 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका मतलब पहले साल 40,000, ठीक है। दूसरे साल कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, दूसरे साल हो जाएगा 50,000 × 1। फिर अगर देखा जाए तीसरे साल कितना होगा, इसमें 10,000 और ऐड कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 60,000 × 1। फिर 4th ईयर में कितना हो जाएगा 70,000। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप समझेंगे। अगर हमने बैंक में आज पैसा जमा किया, ठीक है, तो 1 साल तक जो मेरा पैसा है वो कितना दिया हुआ है 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर तक। नेक्स्ट ईयर 10,000 और हम डिपॉजिट करेंगे, तो अब हो जाएगा मेरा अमाउंट कितना 50,000। अब 50,000 पे बैंक इंटरेस्ट देगा मुझे फिर 1 साल तक। फिर अगले साल फिर हमने क्या किया 10,000 और निवेश किया, तो फिर 60,000 पर इंटरेस्ट देगा 1 साल तक। फिर लास्ट 4th ईयर में फिर हमने क्या किया 60,000 में 10,000 और इंक्लूड कर दिया, इन्वेस्टमेंट किया, तो 70,000 फिर 1 साल तक इंटरेस्ट देगा। यानी कि पहले साल 40, 50, 60 और 70। ये हो गया इसका नितिन का। समीर के बारे में ये बोल रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स हिज फ्रेंड समीर। अब आपको ये पता चल चुका है कि 4 साल का बिजनेस टर्म है, तो अगर हम 2 साल के बाद बिजनेस में आएंगे, इसका मतलब 2 साल हम क्या थे, स्लीपिंग थे, 2 साल हम वर्किंग रहेंगे, ठीक है। तो वर्किंग पे काम करना है। 85,000 रुपये के साथ ये 2 साल रहेगा वर्किंग। ये फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बिजनेस टर्म है 4 साल, 2 साल के बाद हम व्यापार में आए हैं। तो 2 साल के बाद आए हैं तो काम कितने दिन करेंगे, 2 वर्ष करेंगे। यानी ये भी हो गया वर्किंग, अब ये भी बन गया मेरा वर्किंग। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, तीनों में है, इसमें भी कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 40, 50, 60 और 70। 40 + 50 हो गया 90, 90 + 60 हो गया कितना 150, 150 और प्लस 70 ये हो गया आपका कितना 220 रेशियो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 2 जा होता है 170, ये इससे कैंसिल हो गया। 39 यूनिट इजकल टू कितने के बराबर, प्रॉफिट 97,500। वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में, तो 4 वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या है 22 और 17 का है। अब ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 97,500, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, तो 97,500 डिवाइडेड बाय कितना 39। इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
3 से हो गया आपका कितना 13, और ये हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 00 आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा कितना 13 से, 13 दूनी हो जाएगा 26, 6 आ गया, 13 पंचे होगा 65, 2500 आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ नितिन। नितिन का शेयर पूछ रहा है, नितिन का शेयर का हिस्सा कितना है 22 यूनिट के बराबर है। हम 2500 को क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 25 और 22 यानी कि 550 हो जाएगा ये, और 2 जीरो और इस पर आ जाएगा 55,000 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो था इसमें एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन था जिसमें कि एडिशनल अमाउंट की बात किया गया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि किसने कितने साल तक निवेश किया है, ठीक है, और कितने साल के बाद उसका दूसरा पार्टनर आया है। तो जितने साल के बाद आएगा उसको हटाएंगे, जितने साल वर्किंग होगा वही लिया जाएगा। वर्किंग आपको लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ 2016 में आ चुका है, ठीक है। और आजकल एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, परसेंटेज के बेस्ट पे है। जिसको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को बना सकता है इजीली, ठीक है। और वैसे मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में भी एक टाइप करवाया हुआ है कि अगर A रेशियो B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और B रेशियो C का वैल्यू दिया हुआ है 1:6, तो अगर आपको A, B और C का रेशियो निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स का कंडीशन हमने बताया था कि अगर आपको A, B, C का रेशियो निकालना है तो आप A लिखो, B लिखो और C लिखो। पहले आप ये समझेंगे, उस पर फिर इसी मेथड से इसको हम पुट करेंगे। तो A B कितना दिया है 2 3, तो हम रखेंगे यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। और B C कितना दिया हुआ है 1 और 6, तो B के नीचे लिखेंगे 1 और C के नीचे लिखेंगे 6। अब फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी खाली जगह दिख रहा है उसे आगे पीछे का नंबर इसमें क्या कर देना है भरना है। ये 3 यहाँ पे भरा जाएगा, जो भी पीछे दिख रहा है या जो भी इसके आगे दिख रहा है इसको यहाँ पे क्या भरेंगे 1। क्लियर, एरो मैंने लगा दिया है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 जा 3, ये हो गया 3 6 जा कितना 18। ये हमने सेकेंड वीडियो में सारा टाइप बताया हुआ है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, सेकेंड वीडियो इसी का है। तो आप सेकेंड वीडियो जाके एक बार देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक पार्ट है वही पूरा पार्टनरशिप में काम करेगा, और रेशियो प्रोपोर्शन में तो काम करता ही करता है, ठीक है। तो अब इसको इस मेथड का इस क्वेश्चन से क्या लिंक है, तो सबसे पहले आपको मैं इस मेथड से बताना चाहता हूँ कि कैसे बनेगा। उसके बाद फिर और भी शॉर्ट कर देंगे, जिस बच्चे को परसेंटेज निकालना आता होगा तो ये और भी इजीली बना सकता है। अच्छा, आपके पास है सोनू, मोना और रघु, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना। आपको ये पता होगा कि जो 2% में से जो बाद में दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 100 मानते हैं। एक्स पर नहीं बनाना है, 100 पे बनाएंगे तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा। सोनू इन्वेस्टेड 10% मोन, किससे मोना से। इसका मतलब अगर हम ये देखें तो यहाँ पर लिखे हैं कितना मोना लिखते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या सोनू, ठीक है। या अगर आपको सोनू पहले दिया हुआ तो आप पहले सोनू लिख लो, यहाँ पे सोनू लिखो, यहाँ पर मोना लिखो और यहाँ पर लिखो रघु। क्लियर, SMR का मतलब सोनू, मोना और रघु। सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना, ठीक है। इसका मतलब मोना कितना 100, तो सोनू कितना 110। यही तो बोल रहा है ना। 10% अधिक का मतलब क्या होता है 110, 20% अधिक का मतलब कितना 120, 20% कम का मतलब कितना 80। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड अब बोल रहा है एंड मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु, ठीक है। अब मोना रघु से कंपेयरिंग कर रहा है कि मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। तो अब रघु लेंगे 100 तो मोना हो जाएगा कितना 90। क्लियर है। अब आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का कहानी आ गया। एक तो ये तरीका है, इसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि हम इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे कट करेंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसको इससे आप कट कर सकते हैं, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 10, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 9, 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, 10 9 जा कितना हो गया 90, और ये हो गया कितना 100। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसको सारे बच्चे बना सकते हैं, जिनको परसेंटेज के बारे में नहीं पता है वो भी फिल इन द ब्लैंक से बना सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, इसको ऐड करने पर आएगा 289। 289 जो है वो कितने के बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द 3 पर्सन्स इज रुपीज कितना 57,800, तीनों मिलाकर कुल निवेश किया। क्लियर है। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट का रेशियो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सोनू इन्वेस्टेड, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में ही चल रहा है अभी तक, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। तो आइए 289 57800 के बराबर है ना, तो 1 यूनिट 9 दूनी 18, यानी कि 200 से घटेगा
क्लियर है। अब बोल रहा है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। अब रघु का यूनिट कितना दिया हुआ है 100, आप इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20,000। चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा लेंदी मेथड। अब इसको अगर एक लाइन में बनाया जाए, मतलब अगर डायरेक्ट हम इस पे आना चाहें तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, तो आप क्या करो सेम लिखेंगे SMR। ये मेथड उसी को समझ में आएगा जिसको परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है। तो आप देखिए सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना। चलिए तो मोना को लेंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना 110, ये तो कंफर्म है। अब क्या बोल रहा है कि मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। तो जब परसेंटेज के थ्रू बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, पहले इसको 100 मानना पड़ेगा, ऐसे चलेंगे। जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो ये मेथड लगाना पड़ेगा। जब परसेंटेज से बनाएंगे तो 100 हम इसको नहीं लेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा इसको। देखिए हम यहाँ पहले 100 मान रहे हैं, ठीक। अब चलेंगे रिवर्स क्वेश्चन पढ़िए आप कि मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ किसका, रघु का। मोना इससे 10% कम निवेश करती है, यानी कि ये अगर 100 रुपये करता है तो ये कितने रुपये निवेश करती है, 90 रुपये निवेश करती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी हटाते हैं यहाँ से। फिर अब क्या बोल रहा है कि सोनू इन्वेस्टेड 10%, ठीक है, मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ किसका, मोना। तो अगर 90 का हम 10% मोर निकालें, यानी कि 90 का अगर हम 110% निकाल लें तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 99, जो यहाँ आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 99। ये देखिए आप एक लाइन में आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बिल्कुल जगह बच रहा है। क्लियर। अब आ जाइए, आपका हो गया 289 यूनिट कितने के बराबर 57800। तो मैंने इसमें दो तरीका इसलिए बताया आपको कि जिसको फिल इन द ब्लैंक्स तरीका पता है तो आप इस तरीके से बनाओ, जिसको परसेंटेज फास्ट है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 4% होगा तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा। सबसे लास्ट वाले व्यक्ति को 100 लेंगे, फिर 10% लेस तो 90 हो गया, इसका 10% मोर तो हो जाएगा 99। अगर और भी दिया होता तो फिर इसका निकालते। क्लियर है। 289 हो गया 57,800। 1 यूनिट हो गया कितने के बराबर, 200 के बराबर। अब किसका पूछ रहा है, रघु का पूछ रहा है। हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कितना 20,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर कौन सा है, सी। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज मिक्स था और पार्टनरशिप रेशियो दोनों मिक्स था। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि जो भी बेसिक होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में डालते हैं। धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का वीडियो देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर खूब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।